अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स 1 डॉक्टर नुमान खालिद की बुक है, इसका चैप्टर नंबर 1 करेंगे, जिसका नाम है हमारे पास ये नंबर एंड सिस्टम। इसका पहले हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ये इंट्रोडक्शन में ये कहना चाह रहे हैं कि हमें नंबर्स का पता है, लेकिन वो नंबर आए कहाँ से, उनका बैकग्राउंड कहाँ से है, कहाँ से स्टार्ट हुए हमारे पास। इसमें ये कह रहे हैं कि शुरू में लोग गारों में रहते थे, उनको इतना नहीं पता था। जैसे जैसे वो आगे आगे बढ़ते गए, तरक्की होती गई। सबसे पहले नंबर सिस्टम को एक चरवाहे ने सबसे पहले इस तरह उसने उसको इस्तेमाल किया कि एक बकरी के बदले वो एक कंकर एक डब्बे में डाल देता था। 10 बकरियां थी, 10 कंकर डाल देता था। 20 थी, 20 डाल देता था। उनको अपने साथ ले जाता। जब वापस लेकर आता था तो एक बकरी के बदले एक एक कंकर डब्बे से निकालता रहता था। अगर कंकर और बकरियां बराबर हो जाती थी तो उसके पता लगे कि बकरियां मेरे पास पूरी हैं। लेकिन अगर कंकर मेरे पास एक बच जाता डब्बे में तो उसको पता लग जाता था कि एक बकरी मेरे पास कम है। इससे आगे बात की है कि इन्होंने कि हमारे पास सबसे पहले जो असरात मिलते हैं, जो साइंसदानों ने ढूंढे थे, वो 1.5 लाख साल पहले हड्डियों पे स्क्रैच लगा दिए जाते थे, बड़े बड़े पत्थरों पे, लकड़ी के टुकड़ों पे। इस पे हमारे पास स्क्रैचेस लगे मिले, इसकी हिस्ट्री में 1.5 लाख साल पहले मिलती है। उसके बाद हमारे पास उसने कहा है कि जो एंशियंट टाइम में ह्यूमन काउंटेड एनिमल्स, फ्लॉक मेंबर्स, मुख्तलिफ चीज़ें एक दूसरे को गिनते थे, ट्राइब्स के बारे में, अपने फैमिलीज को गिनते थे। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो ये चीज़ें टेलीमार्क के लिए थ्रू इस्तेमाल करते थे गिनती करने के लिए। लेकिन वो जैसे जैसे बढ़ते गए आबादी बढ़ी, काम ज़्यादा बढ़ा, जिसकी वजह से उनको नई सिस्टम्स के बारे में आगे बढ़ना और सीखने का मौका मिला, उसको सोचने का मौका मिला। अबाउट 7000 ईयर अगो इजिप्शियंस न्यू डेसिमल नंबर सिस्टम विच वी यूज टू। इजिप्शियंस होते थे हमारे पास, वो बहुत माहिर थे नंबरिंग सिस्टम में। उन्होंने नंबर सिस्टम के इतने माहिर थे कि उन्होंने हज़रत ईसा की पैदाइश से 2560 पहले उन्होंने हराम मिस्र बना लिए थे, जो बिल्कुल एक परफेक्ट चीज़ बनाई गई और बहुत खूबसूरत भी है। इससे आगे बात की गई, before the concept of real numbers, we recall the following sets. Natural number, the number 1 to 3 are used to count certain objects are called natural number, counting numbers. The set of natural number is denoted by n. हम सेट को बड़े नंबर से, बड़े अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर हमारे पास जीरो नहीं होता, 1 2 3 4 सो ऑन इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नेचुरल नंबर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। होल नंबर हमारे पास क्या होता है, अगर नेचुरल नंबर से पहले एक ज़ीरो लगा दिया जाए तो हमारे पास वो होल नंबर बन जाता है। तो नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद ज़ीरो फॉर्म सेट ऑफ अ होल नंबर, इसको हम W से हम इसको डिनोट करते हैं। इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास जीरो भी होता है और प्लस माइनस वाले दोनों नंबर इसमें कंटेन होते हैं। इसमें +1 और -1 दोनों ही होते हैं हमारे पास। जैसे देखिए, सेट कंटेनिंग ऑफ नेचुरल नंबर्स देयर एडिटिव इनवर्स एंड जीरो। द सेट ऑफ इंटीजर इज नोटेड बाय जी इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3। एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है, इसका मैं आपके आगे बताऊंगा कि एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है असल में। आगे हमारे पास है रेशनल नंबर, द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड आर रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। रेशियो हमारे पास क्या होती है कि एक नंबर को, जैसे मैं 2:3 मेरे पास है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/3। रेशियो इस कह रहे रेशियो नंबर्स में, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं एक्सप्रेस एज अ रेशियो ऑफ टू नंबर्स नॉन जीरो डिनोमिनेटर। इसमें डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैथ में। अगर डिनोमिनेटर हमारे पास जीरो आ जाए तो वहाँ पे इन्फिनिटी आ जाता है या अनडिफाइंड हो जाता है। आप कैलकुलेटर में भी चेक करेंगे तो हमारे पास अनडिफाइंड नंबर होता है अगर हम 1/0 करें। इससे आगे चलते हैं, हमारे पास रेशनल नंबर कहलाता है, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। 1/2 2/3 इसके एग्जाम्पल्स हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो बटे में ना लिखे जाएँ या ओवर में ना लिखे जाएँ, जैसा कि नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज रेशो क्वोशिएंट ऑफ डिजिट्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। द सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज नोटेड बाय Q डैश। 102 103 5 पाई आर एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर, इसमें मेन बात है रियल नंबर की। रियल नंबर वो सेट होता है जो सबको कंटेन कर लेता है अपने अंदर। सेकंड लार्जेस्ट सेट हमारे पास रियल नंबर होता है। इसके अंदर हमारे पास डेसिमल वैल्यू, बटे की वैल्यू, इसमें हमारे पास इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इसमें हमारे प्राइम नंबर्स आ जाते हैं, इंटीजर्स आ जाते हैं, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, सब इसके अंदर आ जाते हैं। हमारे पास रियल नंबर सेट उसको कहा जाता है। द रियल नंबर आर द सेट ऑफ द numbers consisting of all rational numbers and irrational number. The set of real number is denoted by R. R is equal to Q union Q dash and Q intersection Q dash is equal to 5 set. देखा जाए तो रियल नंबर्स में हमारे पास वो इरेशनल और रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, वो हमारे पास दूसरे किसी नंबर की बात नहीं कर रहा है। जैसे नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स वगैरह, उसकी उसने बात क्यों नहीं की, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास सबसे छोटा सेट होता है नेचुरल नंबर का, और नेचुरल नंबर के अंदर जो कंटेन करता है नेचुरल नंबर को, पूरे नेचुरल नंबर को वो कंटेन कर लेता है
वो होता है हमारे पास होल नंबर का सेट। ठीक है, होल नंबर से बड़ा सेट हमारे पास कौन सा होता है, इंटीजर का। ये होल नंबर को भी अपने अंदर समा लेता है या कंटेन कर लेता है, उसे हम इंटीजर कहते हैं। इंटीजर से बड़ा हमारे पास होता है सेट रैशनल नंबर का, इसको हम इस तरह डिज़ाइन करते हैं क्यू से। ठीक है, और क्यू से बड़ा हमारे पास होता है इरेशनल नंबर का सेट, जो हमारे पास ये होता है, इसमें हमारे पास क्यू डैश होता है। ठीक है, इसलिए उसने यहाँ पे रैशनल और इरेशनल की बात की है, इन दोनों को हम एक ही कह सकते हैं, इन दोनों की इसने बात की है। इन सबसे बड़ा यहाँ पे हमारे पास सेट होता है रियल नंबर का, जो इन सब को अपने अंदर ले लेता है। इसलिए हम इसने यहाँ पे बात की रैशनल और इरेशनल की बात की, क्योंकि देखें 3 सेट छोटे इसके अंदर आ रहे हैं। अब तीनों का बारी बारी वो नाम नहीं लेगा, इसलिए उसने एक बड़े सेट को ले लिया रेफरेंस पॉइंट, बाकी उसने उसका खुद ब खुद ही कंटेन हो रहा है, इसलिए उसने बड़े सेट को रेफरेंस पॉइंट लिया और उसको लेके वो आगे चला है कि रैशनल नंबर उसके अंदर होते हैं, हमारे पास इरेशनल भी होते हैं, सबको कंटेन कर लेता है। इसमें आगे हम पढ़ते हैं, देखिए पाई इज अ फेमस इरेशनल नंबर, एक फेमस इरेशनल नंबर है। द फर्स्ट फ्यू डिजिट लुक लाइक, इसमें 3.14 सो ऑन, इसके आज तक ट्रिलियंस ऑफ वैल्यूज निकल चुके हैं, लेकिन ये अभी तो प्रॉपर डिफाइन नहीं हो सका। आइलैंड नंबर है मेरे पास, आइलैंड लियोनार्ड एक साइंटिस्ट था स्विट्जरलैंड का, उसने ये नंबर बनाया था। 5 इज द गोल्डन रेशियो, हम कहते हैं 5 की वैल्यू होती है 1.6180 सो ऑन, हमारे पास होता है फेमस इरेशनल नंबर। हमारे पास ये है, ये तीनों इरेशनल नंबर ही होते हैं हमारे पास। आगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कह रहा है रियल नंबर्स की। Every real number can express in a decimal form. These are two families of real numbers, rational and irrational. Rational number हमारे पास होते हैं, the decimal representation of rational number is 2 types. टर्मिनेटिंग एंड रुकेरिंग। टर्मिनेटिंग होता है जहाँ पे आके, जैसे टर्मिनेट हम किसी बंदे करते हैं, रुक जाए, खत्म हो जाए, उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। रुकेरिंग का मतलब चलता जाए लेकिन उसमें एक जैसा हो। अब हम उसको स्टडी करते हैं, जैसे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, अ डेसिमल फ्रैक्शन विच हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इज इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल हम किसे कहते हैं, जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है ना, पॉइंट के बाद वाली पॉइंट से, उसको हम डेसिमल नंबर्स कहते हैं, जिसमें पॉइंट आ जाता है उसके डेसिमल नंबर्स कहते हैं। इसमें कह रहा है कि जैसे हमारे पास कि टर्मिनेटिंग मतलब रुक जाए, जैसे फाइनाइट मतलब होता है जो रुक जाना, कहीं ना कहीं स्टॉप हो रहा है। इनफाइनाइट तो रुकते नहीं होते हमारे पास, फाइनाइट मतलब स्टॉप, इनफाइनाइट मतलब चलते रहना। यहाँ पे बात करें कि फाइनाइट नंबर की बात करें, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। 1 और 5 को डिवाइड किया 0.2 आगे रुक गया, 7 और 8 को डिवाइड किया तो 8.75 आगे रुक गया मेरे पास। रुकेरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रुकेरिंग एक जैसे, टर्मिनेटिंग जो रुके ना, नॉन टर्मिनेटिंग जो रुके ना, चलते जाए, इनफाइनाइट तक चलते रहे हमारे पास। रुकेरिंग और पीरियोडिक डेसिमल फ्रैक्शन इन विच 1 or more digits are repeated again and again indefinitely। 4/9 डिवाइड कर रहे हैं मेरे पास 0.444 सो ऑन, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। 9/11 इसको डिवाइड किया तो 0.818181, देखो ये 81 का पेयर बना रहे हैं, एक नंबर दोबारा रिपीट हो रहा है अगले के बाद, इसको हम कहते हैं कि ये रिकरिंग नंबर है, चलते जा रहे हैं। इसके बाद इरेशनल नंबर पे आते हैं, देखो ये टर्मिनेटिंग भी मेरे पास रैशनल नंबर कहलाएगा, रुकेरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन मेरे पास रैशनल नंबर ही कहलाएगा। लेकिन इरेशनल नंबर में मामला उल्टा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रुकेरिंग डेसिमल is a decimal which neither terminate nor recurring. We cannot convert such decimal in a common fraction। देखो ये कॉमन फ्रैक्शन बदल सकते हैं, हम आगे क्वेश्चंस करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स के आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसको हम चेंज करेंगे रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन फॉर्म में। लेकिन इरेशन का मसला ये आता है, ना ये टर्मिनेट होते हैं ना ये रिकरिंग में आते हैं, मतलब कि अपने आप को रिपीट नहीं करते, हर नंबर दूसरे से फ़र्क होगा, अगला नंबर पिछले से फ़र्क होगा, रिपीट हो सकता है लेकिन एक वेरी नेक्स्ट नंबर उससे वो सेम नहीं होगा। पिछला 8 है, अगला 10 होगा, 11 भी हो सकता है। अगर हम एक एक नंबर को लेकर चलें तो पिछला 8 है, अगला 9 होगा, 9 के बाद 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे ही देखो 8181 की पेयरिंग फॉर्म में नहीं आएगा, इसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। अंडर 2 आ रहा है, देखो 1.4144 देखो आया, लेकिन वो 1 के बाद आया, 4 के बाद 2 आ गया, फिर 1 आ गया, 3 सोन उल्ट नंबर, कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, इसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। अब देखो इसको मैं कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल टू कॉमन फ्रैक्शन, इस डेसिमल में आ रहा है, ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है मेरे पास, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन डेसिमल मेरे पास आ गया। इसको आगे मैं कैसे करूँ, 0.3 चलता जा रहा है मेरा, बार का मतलब तो चलता जा रहा है, एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है मेरे पास। इसको मैंने सेट किया, इसको मैंने एक्स के बराबर कर ली 0.3 को, एक्स इज इक्वल टू 0.333 सो ऑन, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। दोनों तरफ देखो मैंने इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई 10 से किया, मल्टीप्लाई 10 से ही क्यों करना, वजह क्या है, यहाँ पे वजह ये आ रही है कि देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट आ रहा है, देखा जाए तो पॉइंट पर एक डिजिट आ रहे, 2 नहीं आ रहे। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट होगा, वहाँ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 2 होंगे मेरे पास पेयर फॉर्म है, हम 100 से करेंगे, 3 होंगे तो हम उसको 1000 से कर लेंगे। यहाँ पे देखा तो अगर 10x आ गया,
अब देखें तो हमारे पास देखें जैसे 0.3 मल्टीप्लाई बाई 10 करते हैं तो हमारे पास ये 3 आ जाता है डायरेक्ट। इसी तरह जब मैं 10 को x इज इक्वल टू अगर 0.3333 सो ऑन में करते हैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास देखें एक नंबर शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, जैसे कि 10x इज इक्वल टू 3.3333, क्योंकि एक जीरो था इसमें एक नंबर भी शिफ्ट कर सका, उसके बाद उससे आगे शिफ्ट नहीं कर सका। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे देखा जाए 10x इज इक्वल टू 3.33 सो ऑन मेरे पास आ रहा है यहाँ पे। आगे देखा जाए अगर मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह देता हूँ, इसे क्वेश्चन नंबर 2 कह देता हूँ, तो इन दोनों को मैं माइनस करूँगा। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, फ्रॉम का मतलब 2 से मैंने 1 को माइनस करना है। इस तरह मैंने लिखना है जैसे कि 10x माइनस x इज इक्वल टू 3.3333 सो ऑन माइनस 0.333 सो ऑन। यहाँ पे देखा जाए कि मेरे पास ये जो फैक्टर है और ये फैक्टर सेम आ रहा है, इसलिए पॉइंट के जितने बार नंबर इस तरफ वाले नंबर है सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। 9x इज इक्वल टू मेरे पास आया 9x इज इक्वल टू मेरे पास आया 3 सिर्फ। अब 3 ज़ा 9 होता है मेरे पास, 3x इज इक्वल टू 1 आ गया, x इज इक्वल टू 1/3 आ गया। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, हमारे पास अगर देखा जाए तो ये चीज़ इधर जो मल्टीप्लाई होती है ना इस तरफ आके डिवाइड हो जाती है, x इज इक्वल टू 3/9 आ जाता है। 3 ज़ा 9 x इज इक्वल टू 1/3। आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, इसमें गलत नहीं हो सकता। आप इस तरह भी इसको काट सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इसमें भी हमारे पास कोई मसला नहीं होगा। इस तरह मेरे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 आ रही है, लेट x इक्वल टू 0.45। देखो इसमें 0.45 पेयरिंग फॉर्म में आ रहा है, 4.45 सो ऑन मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, सेम तरीका है। जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक पूरे पेयर को उठा के लेफ्ट साइड पे ले आएगा हमारे पास। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करूँगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास 99 x इज इक्वल टू 45 आ रहा है, x इज इक्वल टू 45/99 आ रहा है, 5/11 आ रहा है। अब हम थोड़ा प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। क्लोजिव प्रॉपर्टी होती है रियल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। a प्लस बी अगर हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसका जवाब भी रियल नंबर में ही पड़ा होता है हमारे पास। फॉर ऑल ए बी बिलोंग करते हैं ए रियल नंबर में। मल्टीप्लाई करते हैं, दो रियल नंबर को उठा के मल्टीप्लाई करते हैं, उसका जवाब भी मेरे पास रियल नंबर सेट के अंदर ही पड़ा होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं, रियल नंबर आर कम्यूटेटिव एंड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन करते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए करेंगे, हमारे पास ए बी रियल नंबर के अंदर होंगे। मल्टीप्लाई ए बी और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है हमारे पास। अगर मैं एक नंबर को इधर से 3 2 ज़ार 6 होता है, उधर से हम करें तो 2 3 ज़ार भी 6 ही होता है। ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है हमारे पास। फॉर ऑल ए बी बिलोंग करता है रियल नंबर पे। सोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है रियल नंबर्स आर सोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग करता है आर में। इसमें हमारे पास एक डिफरेंट चीज़ ये आ रही है कि देखो इसमें ब्रैकेट क्यों लगाई है मेरे पास। ब्रैकेट का मतलब ये होता है मेरे पास कि पहले हम ब्रैकेट वालों को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम दूसरों को करते हैं। सोसिएटिव मल्टीप्लाई भी सेम होगा मेरे पास। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होल्ड्स फॉर रियल नंबर। द जनरल फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज डिफाइंड एज फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करते हैं ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। देखो ए को मैंने ए बी से मल्टीप्लाई किया, फिर ए को मैंने सी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए बी प्लस ए सी आ गया। ठीक है, इसी तरह मेरे पास ये भी आ गया। आगे देखा जाए मेरे पास तो डेंटिव प्रॉपर्टी आ रही है। डेंटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर रियल नंबर्स देयर इज द यूनिक रियल नंबर 0 एज एडिटिव इनवर्स एडिटिव आइडेंटिटी एंड एज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो मेरे पास यहाँ पे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ऐसा नंबर इसमें आइडेंटिटी मेरे पास यहाँ पे एडिशन आ रहा है। एडिशन इसको कहते हैं a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए। इसको हम 0 को एज अ मिरर भी ये कहते हैं एडिशन में। क्या मतलब कि देखा जाए 0 आप किसी नंबर में भी ऐड करेंगे नंबर चेंज नहीं होगा, सेम नंबर आएगा। जैसे देखा जाए a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए आ गया मेरे पास। फॉर ऑल ए बिलोंग करते हैं रियल नंबर में। मतलब कि मैं एडिशन में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में इसका मतलब ये होता है कि ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूँ कि जवाब बदले ना मेरे पास। ऐसा नंबर सिर्फ 0 ही होता है मेरे पास जो जवाब को चेंज नहीं करता। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव में चेंज हो जाता है। मल्टीप्लाई में देखो कि कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है ना वो टोटली 0 बना देता है उस चीज़ को। मसला ये होता है हमारे पास, इसलिए यहाँ पे हम उसको 1 लेंगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मेरे पास 1 होती है हमेशा। अब देखा जाए ए ऐसा कौन सा नंबर में किसी से मल्टीप्लाई, ऐसा कौन सा नंबर जिससे मैं मल्टीप्लाई करूँ किसी नंबर को तो मेरे पास वापस सेम जवाब आ जाए, वो सिर्फ 1 होता है। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सेम जवाब आएगा मेरे पास। a.1 इज इक्वल टू 1.a इज इक्वल टू आएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग करता है रियल नंबर से। इनवर्स प्रॉपर्टी मेरे पास क्या होती है, द इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर रियल नंबर्स फॉर ऑल ए बिलोंग करता है रियल नंबर में। देयर इज माइनस ए, जब रियल नंबर में ए बिलोंग करेगा वहाँ पे एक माइनस ए भी पड़ा होगा। फॉर एडिटिव इनवर्स एंड 1 ओवर ए बिलोंग करता है रियल नंबर से ए नॉट इज इक्वल टू 0 फॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें देखो एडिटिव इनवर्स मेरे पास ऐसा क्या, एडिटिव इनवर्स मेरे पास होता है ए का उल्ट, इनवर्स होता है उल्ट। इसमें देखा जाए मेरे पास कि ए का उल्ट माइनस ए होता है मेरे पास एडिटिव एडिशन में।
उस तरह मल्टीप्लाई में 1/a होता है, लेकिन एडिशन में मेरे पास a का उल्ट क्या होगा, रिवर्स या माइनस ए होगा। a प्लस माइनस ए इज इक्वल 0, माइनस ए प्लस ए, ये भी 0 आ गया मेरे पास, एडिटिव इनवर्स आ गया। मैं आगे इनवर्स प्रॉपर्टी आ रही है, आगे देखते हैं मल्टीप्लाई में। इसको कहते हैं मिरर। इसमें देखिए मैंने उसमें कहा था उसमें मैंने 1 को भी कहा था मिरर है, ये भी मिरर ही कहलाएगा मेरे पास। जैसे देखा जाए तो मल्टीप्लिकेशन में a मल्टीप्लाई 1/a इज इक्वल टू 1 है। इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमारे पास क्या होगा, ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर को, उसका जवाब 1 आए, वो हमारे पास वही उसका उल्टी होता है। जैसे देखा जाए यहाँ पे कि अगर 2 है मेरे पास, 2 का उल्ट क्या होगा मेरे पास 1/2 मल्टीप्लाई में। अब इसका जवाब आएगा मेरे पास 1। इसका मतलब है हम 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिसका जवाब मेरे पास 1 है, तो उसका वो मेरे पास 1/2 ही हो सकता है। डेंस प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स a एंड b देयर विल बी आर रियल नंबर्स c सच दैट a छोटा है c से, c छोटा है b के। इसमें कह रहा है कि रियल नंबर हमारे पास होती है कि हम उसको इंटरवल्स में लिखते होते हैं। वो कह रहा है कि एक और b रियल नंबर के बीच में एक तीसरा नंबर ज़रूर पड़ा होगा हमारे पास, वो c होगा। इसने रियल नंबर सेट में अगर हम इसके इंटरवल्स बनाते हैं ऐसे करके, इसे इंटरवल बना दिया, ये मेरे पास 3 इंटरवल आ गए 1 2 3। इंटरवल के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं मेरे पास, जितने मर्जी पॉइंट्स में लेके जाते रहो। ये आगे मेरे पास सेट देखो, सबसे पहले नेचुरल नंबर का था, फिर होल का था, इंटीजर्स का, रेशनल का था, और इरेशनल नंबर का सबसे बड़ा हो गया। इससे बड़ा मेरे पास रियल नंबर का सेट होता है।